वो ठंड से ठिठुरता एक दिन था जिस दिन मैं यानी सरिता और मेरी हमउम्र पड़ोसी सहेली बिमला हम दोनों घर के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे। 3 दिन बाद आज सूरज देवता ने दर्शन दिए थे। सो गली में रौनक थी। पास वाले खुले मैदान में कुछ गाय पेट पूजा के इरादे से घूम रही थी। एक गाय मटर के छिलकों के साथ एक प्लास्टिक की थैली खाने लगी तो मेरे नाती अमन ने दौड़कर गाय के मुंह में जाने से पहले प्लास्टिक की थैली खींचते हुए बिमला जी से कहा, बिमला दादी, आप जानवरों को बचे हुए खाने और सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली क्यों डाल देती हैं? क्या आपको पता नहीं कि यह उनके लिए कितनी घातक होती है? अमन के इस बात पर नाक चढ़ाती बिमला बोली, बड़ा आया जानवरों का प्रेमी। कभी कभार गलती से एक आध प्लास्टिक की थैली आ गई तो क्या, मैं जो बचे हुए खाने व अन्य चीज़ों से इनका पेट भरती हूँ उसका क्या? अमन, वाह दादी, मतलब 4 छोटे पुण्य के साथ एक बड़ा पाप मुफ्त। बिमला, सुन अमन, मुझसे ज़्यादा किटपिट न कर। ये आजकल की नई पौध 4 किताबें क्या पढ़ने लगी, खुद को बड़ा ज्ञानी समझने लगी। बिमला और अमन की बहस पढ़ते देख मैं बीच में कूदी। अरे अमन बेटा, जा अंदर जा, देख तुझे तेरी माँ बुला रही है। मेरे कहते ही अमन अंदर चला गया, पर बिमला की भ्रिकुटी अब भी तनी की तनी ही थी। उसका गुस्सा शांत करने के इरादे से मैंने उसे समझाते हुए कहा, छोड़ बिमला, अमन तो बच्चा है और बात भी तो वह सही ही कह रहा है। जब जानती हो कि प्लास्टिक की थैली जानवरों के लिए नुकसानदेह है तो क्यों यहाँ वहाँ फेंक देती हो? रोज गाना गाती कचरा गाड़ी आती तो है, उसमें डाल दिया करो। वाह, जैसा नाती वैसी दादी। अब तुम भी ज्ञान बांट लो। खूब डालोगी प्लास्टिक बैग यहाँ वहाँ। तुम लोगों को जो करना है सो कर लो। बिमला गुस्से में बड़बड़ाती घर जाने को उठ खड़ी हुई ही थी कि उसका नाती राहुल अमन को पूछता आ गया, सरिता दादी, अमन है क्या? आज हम दोनों को गली के लावारिश जानवरों के लिए गर्म घर तैयार करने हैं। देखिए, मैं अपने घर से कितनी सारी चीज़ें लेकर आया। ये पुरानी बोरी, दादी के फटे हुए शॉल, पुरानी चटाई आदि। बिमला की नाती की बात सुनकर मैं मुस्कुराई तो बिमला की नाक और चढ़ गई। हाँ हाँ, बांट दो सब इन जानवरों को। अजीब नई नस्ल पैदा हुई है। इन्हें इंसानों की तो कोई कद्र नहीं और जानवरों को सिर पर बिठाई घूम रहे हैं। लाओ मेरा शॉल। अभी यह इतना भी नहीं फटा कि गली के पिल्ले इसे ओढ़कर घूमे। गुस्से में अपना शॉल छीनती हुई बिमला घर चली गई। कुछ ही देर में अमन और राहुल ने गली के जानवरों के लिए गली के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे घर तैयार कर दिए। नन्हा टिमटिम, कुत्ते का बच्चा, तो फुदक फुदक कर अपने नए घर में बैठ भी गया। वहाँ छत पर खड़ी बिमला ने टिमटिम को हे दृष्टि से देखा। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई। दिन जितनी जल्दी से डूबा, पारा उतनी ही तेजी से लुढ़क गया। हाड़ कपाव ठंड इतनी तेज थी कि घर घर अलाव जल रहे थे। उस रोज बिमला के पेट में बड़ी जोर का दर्द उठा। राहुल ने अमन को आवाज़ दी और दोनों कार में बिमला को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा कि बिमला को ठंड लग गई है। उन्हें ठंड से अपना पूरा बचाव करना होगा। कुछ ही देर में वह दवाई लेकर राहुल और अमन के साथ वापस आ गई। दूसरे दिन फिर सूरज निकला तो मैंने क्या देखा, बिमला सूरज और अमन के साथ मिलकर गली में पड़ी पॉलीथीनों को बीन रही है और साथ ही वह जानवरों के लिए अपने तमाम पुराने गर्म कपड़ों को लेकर भी आई है। उसे देखकर मैं बिमला के समीप जाकर बोली, यह हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बिमला?
हमारी अमन और राहुल जैसी नई पौध के कारण। सरिता बहन, सोचो जरा, जब मुझ जैसी महिला को सर्दी लग गई, जो नीचे से ऊपर तक पूरी तरह गर्म कपड़ों से पैक रहती है, तो इन मूक जानवरों का वाकई में क्या होता होगा। हम जो अच्छा खासा साफ और शुद्ध भोजन करते हैं, तब भी बीमार पड़ जाते हैं, तो इनका प्लास्टिक खाकर क्या हाल होता होगा। जिस नई पौध के विचारों पर बिमला रूठ जाती थी, आज उसी नई पौध की सोच ने उसको बदल दिया था। मैंने उसके बदले हुए विचार सुनकर उसे गले से लगा दिया और दौड़ता हुआ नन्हा टिमटिम स्नेहवश धन्यवाद करता बिमला के पैरों से चिपक गया। दोस्तों, मूक जानवरों की देखभाल और मदद करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अगर प्यार दो तो उनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। जानवरों की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना जैसा होता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।